बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं जो आपने पूछा था, सर अगर ब्रेक आए तो हमने किस तरह से उसको खत्म करना है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक सेक्शन ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक अप्लाई करते हैं। इंसर्ट में गए, ठीक है, और इंसर्ट सॉरी लेआउट में गए। लेआउट में जाके हमने ब्रेक में गए और ब्रेक में जाके हमने इधर से सेक्शन ब्रेक किया। ठीक है जी, सेक्शन ब्रेक हमने अप्लाई किया। दोबारा देखें, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम जाके सेक्शन ब्रेक किया। दो सेक्शन ब्रेक मैंने आप लगाए। देखने के लिए कि दोनों सेक्शन ब्रेक लगे हैं, उसकी निशानी क्या, होम टैब पे जाऊंगा और जहां पे जाके मैं सिंबल्स को देखूंगा, शो और हाइड सिंबल्स को, तो ये देखें मेरे पास दो सेक्शन ब्रेक लगे हैं। ठीक है, अब मैंने पहले वाले को अगर खत्म करना है तो इधर मैं अपना कर्सर इसके स्टार्ट पे लेके आऊंगा। कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस के ऊपर डेल का बटन है, डिलीट का। ठीक है, उसको क्लिक किया तो ये एक खत्म हो गया, दूसरी दफा किया तो दूसरा। ठीक जी, सिंपल आप डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे कर्सर को लाके, तो वो डिलीट का बटन अपने राइट साइड वाले को डिलीट करता है और बैक स्पेस अपने लेफ्ट साइड में। जिधर आप या उसके एंड पे रख लें या उसके स्टार्ट पे रखेंगे तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, एंड पे रखेंगे तो बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। इज इट ओके, क्लियर है जी? ठीक है, तो वापस हम इसको दोबारा से अपना करेंगे तो ये खत्म हो गया हमारे शो और हाइड सिंबल। इट्स ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 2, इंसर्ट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। इसके अंदर सबसे पहला टास्क हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोबारा से हम यहाँ पे इसको रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, योर को रिप्लेस करते हैं या हम यहां से डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम रिप्लेस का बटन है हमारे पास, यहां से क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस आ गया। दूसरा ऑप्शन मैंने ये भी बताया था, फाइंड के ऊपर ही आप क्लिक करते हैं या ड्रॉप डाउन में जाते हैं या इसके ऊपर ही आप क्लिक करते हैं तो साइड पे आपके नेविगेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, इस नेविगेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, मैंने जो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए शो हो रहा है। ठीक है, यहां से मैं कहता हूं मैंने इसको क्या करना है, इसमें मैंने रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस वाला टैब यहां से भी ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट को लिख चुका है। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं तो जिधर जिधर ये है वो तमाम जगहों पे ये रिप्लेस हो जाएगा। वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में 3 यस करना है आपने। ठीक है, तो यस किया। वो कह रहा है 3 इससे आगे थी, 2 इससे पहले थी। ठीक है, पीछे वाली, तो आपने तमाम की तमाम रिप्लेसमेंट कर दी। ओके क्लिक किया, ये हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट टॉपिक से जी नेविगेशन फाइंड के इधर से आप क्लिक करेंगे तो ये नेविगेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ही हमारे पास डिफरेंट मजीद भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी फिल वक्त चूंकि हमारी आउटलाइन के अंदर जो था मैंने आपको बता दिया फाइंड एंड रिप्लेस का। ओके, नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। अप्लाई फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग सॉरी इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये इसमें से भी आपके पास आता है जी, क्वेश्चन आता है फाइंड एंड रिप्लेस में से भी आता है और साथ आपके पास इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि वो पैराग्राफ उसने एक दिया होगा और कहेगा ये वाला सिंबल उसका कोड देगा या उसकी कैटेगरी देगा और कहेगा ये सिंबल इंसर्ट करें एट द बिगिनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो आपने बड़ी तवज्जो से देखना है और जो भी उसने कहा होगा उसके मुताबिक। लेट्स सपोज हमारे पास वो कहता है ये जो हमारे पास लीव है, ठीक है, इसके स्टार्ट पे आपने एक सिंबल इंसर्ट करना है। क्या करना है? सिंबल इंसर्ट। तो इस पे हम कर्सर ले आए, कर्सर हमारा यहाँ पे भी लिंक कर रहे हैं, तो जो है मेरे साथ है सब लोग। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्ट के टैब में आए, इंसर्ट के टैब में आके सिंबल्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है।
ठीक है, सिंबल में हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या है, सिंबल्स या इक्वेशन, हम कहते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स में क्या है, मोर सिंबल्स, हमने मोर सिंबल पे क्लिक। अब वो ज्यादातर ये जो फॉन्ट है ना वेबडिंग्स, ये साथ उसने फॉन्ट वेबडिंग्स लिखा होगा। वेबडिंग्स में हमने यहाँ पे मल्टीपल और भी हैं, ठीक है, लेकिन आपने वेबडिंग्स को ढूंढने के लिए कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे तो ये पहला वेबडिंग आ जाएगा, इसको सिलेक्ट किया। ये वाला पेपर में कैटेगरी ज्यादा पूछते हैं ना फॉन्ट, ठीक है। इधर से अब आपको वो करेक्टर कोड लेट्स सपोज देता है कि उसका करेक्टर का कोड है 52, क्या है, तो देखिए 52 को उसने ऑटोमेटिक सर्च कर लिया, आपको ढूंढना नहीं पड़ा, आपने करेक्टर सर्च किया। अब आप सिर्फ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपका देखें, ये आपका सिंबल इंसर्ट हो चुका है। इज इट ओके? ठीक, जहां पे उसने कहा है पहले उधर आपने अपने कर्सर को लेके जाना है। लेके जाने के बाद लेट्स सपोज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे सैन सैरवी की जगह पे हमने लगाना है कोई सिंबल। सिंबल में गए, ठीक है, मोर सिंबल में गए, मोर सिंबल में जाके जो उसने फॉन्ट बताया होगा फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, जो उसने कोड दिया होगा वो कोड सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, और उसको इंसर्ट किया और क्लोज किया। तो इंसर्ट करने पे ये इंसर्ट हो चुका है। इज इट ओके, क्लियर है? जी, जो आपको बताएगा उसके मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद याद आपने रखा है कि सिंबल मैंने इंसर्ट कहां पे जा करने, कोड कहां पे एंटर करना और फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये सिंबल्स में ही साथ उसने कहा सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंबल्स तो हमने देख लिए, अब इसी के अंदर बेटा हमारे पास दूसरा टैब है स्पेशल कैरेक्टर। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है हमारे पास, एट द रेट हो गया, हमारे पास कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क का सिंबल हो गया, कुछ भी। तो इसमें से जो भी आप सिंबल आपको बोले यानी कि रजिस्टर्ड का है तो हमने ये करना है, तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। तो ये देख लें रजिस्टर्ड का जो आर और उसके गिर्द सर्कल होता है वो हमारा इंसर्ट होगा। जी बताएगा, बिल्कुल बताएगा, ठीक है, बताएगा या उसका कोड देगा। स्पेशल कैरेक्टर आए तो वो बताएगा, ठीक है। अगर मोस्टली वो सिंबल्स का पूछता है, मोस्टली हाँ सिंबल का कोड दे सकता है, ठीक है जी, तो वो आपको जरूर बताएगा, ठीक है। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स। अप्लाई टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाना है जी, ये इसमें से भी क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट इफेक्ट लगाना होता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई रैंडम सा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर हमने पहले उसको सिलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को, जो उसने टेक्स्ट कहा होगा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप या तो उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप होम के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इधर बच्चे हमारे पास ये है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। इसका ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो इसमें से जिस जिस पे लेके जाएंगे उसके नीचे उसका नाम आ रहा होगा, ये उसने पूरा दिया होगा। लेट्स सपोज वो कहता है कि आपने जी ग्रेडियंट ब्लू एक्सेंट कलर 5 रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूरा नीचे आ रहा है ना, पढ़ रहे हैं, तो आपने इनमें से देख लेना जो उसकी डिमांड है। लेट्स सपोज ये वाला देता है ज्यादा, ठीक है, या इधर से आता है, या ब्लू वाला वो ज्यादा पूछता होता है, तो जो सा वो पूछेगा, लेट्स सपोज ये वाला पूछा तो ये आपने अप्लाई कर दिया, ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है ना इसके अलावा भी, कि आउटलाइन अलग अलग, हम हमें वो कह रहा है कि टेक्स्ट इफेक्ट ये हमारे पास सारा है। अगर हमने स्पेसिफिक कोई चीज देनी है तो वो यहाँ से हम ग्लो रिफ्लेक्शन ये बने बनाए हमारे पास पड़े हुए, इनमें से वो देगा टास्क, ओके। तो यहां से आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है जी, ये भी टास्क, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्लाई फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। आपने कोई फॉर्मेट किसी हेडिंग का या पैराग्राफ का अप्लाई हुआ है, आप चाहते हैं मैं यही फॉर्मेट जो जो सेटिंग हुई हुई है वो सेम फॉर्मेट मैं किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करूं, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा आपके सामने करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज ये जैसे रेड कलर है और जो इसका साइज है बोल्ड भी है, रेड कलर भी है, सब कुछ जो जो इसकी है प्रॉपर्टीज, वो मैं कहता हूं कि अगली जो हेडिंग है ये वाली योर टॉपिक वाली इसकी भी वही हो। तो क्या करूंगा, सबसे पहले जी हम इधर होम पे ही हैं, होम के ऊपर हमारे पास जी पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
जिसका फॉर्मेट हमने अप्लाई करना है। तो ये हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास ये ब्रश का निशान आ रहा है, ये क्या कह रहा है, फॉर्मेट पेंटर। इस पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब ब्रश हमारे पास आ गया। ओके, जिधर हमने पेंट करना है पेंटर से वहां पे हम चले गए। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हेडिंग जो ऊपर वाली लिखी हुई है ये टॉपिक वाली, इसके स्टार्ट से ये कर्सर भी साथ आ रहा है ना, तो जिधर से हमने शुरू करना है ये हमने इसको किया, ठीक है। अगर आगे फिर मजीद आपने करना है तो फिर इस पे क्लिक करें तो वो अभी कॉपी हुआ है पैराग्राफ को भी वही कर देगा। किसको, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जैसे ही आप किसी को करेंगे। यानी कि आपने इसको देखें, ये क्लिक हुआ है, बुरश आपको नजर आ रहा है। तो अब मैंने माउस को टच नहीं किया हुआ, ठीक है। अब जिधर मैंने जाना है ना, जिस पे मैंने अप्लाई करना है, लेट्स सपोज इस हेडिंग पे मैंने करना है, उधर आके मैं अपना ये वाला क्लिक करके जिधर तक मैंने लेके जाना है ड्रैग करूंगा उसको। लेट्स सपोज ये इधर मैं आया, इधर मैंने क्लिक किया तो करके ही रखना है क्लिक, क्लिक को छोड़ना नहीं है, जहां पे स्टॉप करना वहां पे जाकर छोड़ना है। ये मैंने इसको क्लिक करके लाया हूं, छोड़ा तो ये अप्लाई हो गया। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सेट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन। पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग सेट करनी है और इंडेंटेशन सेट करनी है। स्पेसिंग तो होती है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर कितना डिस्टेंस, स्पेस कितनी आएगी, इसमें से भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंडेंटेशन क्या होती है। इंडेंटेशन होता है कि हमारे पास जो मार्जिन से आगे फासला देना होता है हमने टेक्स्ट को, वो इंडेंटेशन कहलाता है। दिखाता हूं आपको, ठीक है। पहले हम पैराग्राफ को इधर से ढूंढते हैं जी। लेट्स सपोज ये हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। इसको हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, वो कहेगा फ्ला बिगनिंग वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो, उसकी लाइन स्पेसिंग ये सेट करनी है। आपने वो पैराग्राफ सेट कर लिया, ठीक है। अब आपने पैराग्राफ सेट करने के बाद आपने उस पर राइट क्लिक किया। क्या किया? राइट क्लिक किया। एक तो और इधर आपके पास पैराग्राफ का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया। दूसरा इसका तरीकाकार है, सिलेक्ट आपने किया हुआ है, इधर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पे ये करेंगे तो फिर भी वो सेम ही विंडो ओपन होगी। डिफरेंट वेज है हमारे पास एक काम करने के, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अब यहां पे वो कह रहा है दो चीजें, एक है हमारे पास इंडेंटेशन और एक है स्पेसिंग। स्पेसिंग की पहले बात करें तो वो कहता है बिफोर या आफ्टर कितनी स्पेस देनी है, और लाइन स्पेसिंग, ठीक है। एक है पैराग्राफ से पहले और बाद में कितनी स्पेस देनी है, और एक है कि लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के दरमियान कितनी स्पेसिंग होगी। तो लाइन स्पेसिंग अगर आपको कहता है तो यहाँ पे आप उसको देखेंगे, उसने एटलीस्ट कहा हुआ है, एग्जैक्टली का है, मल्टीपल का है, सिंगल का है, क्या कहा है, जो सा ऑप्शन वो कहेगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज उसने एग्जैक्टली कहा है तो यहाँ पे साथ वो एग्जैक्टली के साथ वैल्यू देगा कि कितनी आपने वैल्यू रखनी है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम वैल्यू रखते हैं जी, कोई भी जो उसने गिवन वैल्यू दी होगी, लेट्स सपोज हम 15 रख लेते हैं, तो दे दी वैल्यू, ठीक है, लाइन स्पेसिंग के अंदर, ठीक है। और हमने इसको ओके किया तो ये लाइन स्पेसिंग अप्लाई होगी, चेंज हुआ ना इसके अंदर, ठीक है। तो अब रहेगी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के लिए भी पैराग्राफ के अंदर हम गए तो ये पहला ऑप्शन है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन के लिए ये नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है, ये लफ्ज लिखा हुआ है ना प्रीव्यू, ये हमें दिखा रहा है कि जितनी जितनी आप अप्लाई करेंगे उससे क्या फर्क नीचे पड़ेगा। तो देखें जैसे मैं अप्लाई करने लगा हूं लेफ्ट से इधर से, तो आप फर्क देखिएगा, जा रहा है आगे, नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जितनी उसने वैल्यू दी होगी वो आप करके इसको ओके करेंगे तो ये देखेंगे अप्लाई हो। ओके, क्लियर है जी? बिफोर आफ्टर का वो भी अप्लाई करके दे लिखते हैं। ये पैराग्राफ में ये हमारे पास आ गया जी बिफोर। मैंने कहा एक होता है पैराग्राफ से पहले का, यानी कि पैराग्राफ से पहले जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसके दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान कितनी आपने स्पेस देनी है, वो आफ्टर और बिफोर आएगा, ठीक है। जब आपने पैराग्राफ के अंदर लाइंस की स्पेसिंग देनी है तो वो लाइन स्पेसिंग में आएगा, ठीक है। देखें इधर मैंने 6 दी तो वो ऊपर से डिस्टेंस करेगा,
12 कर दिया। तो अब देखें एग्जाम्पल ए से नीचे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसने उसके उसके दरमियान डिस्टेंस, लाइनों को कोई फर्क नहीं डाला। और अगर मैं बिफोर कहता हूं तो लेट्स सपोज इसके बिफोर इसके आफ्टर कहता हूं तो आफ्टर के इसके लिए मैं करूंगा पैराग्राफ और आफ्टर आफ्टर 3 या मैं कहता हूं 24 कर दो। स्पेस नजर आई? अब समझ आ गया? कोई क्वेश्चन बेटा इधर तक किसी का? सब क्लियर है? आगे मूव करें जी। इंडेंटेशन के अंदर क्या था? पैराग्राफ सिलेक्ट किया, स्पेशल, इसको हम नहीं छोड़े, इसको हम नहीं करेंगे ना, ठीक है। वो कह रहा है कि फर्स्ट लाइन अगर आपने सिर्फ करनी है तो वो आप सिलेक्ट कर लें, यानी कि पूरे पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन। तो अगर आपने हैंगिंग करना है तो वो सारे का सारा हमने इसको नन पे ही रहने देना, ठीक है जी। जो वो रिक्वायर करेगा, मेन आपको इंडेंटेशन का पता होना चाहिए कि इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल टू टेक्स्ट। जो बिल्ट इन स्टाइल है, हमने अपने से नहीं, जो बने बनाए स्टाइल है उनको अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो जी वो देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा टेक्स्ट है, उसने कह दिया कि फलां टेक्स्ट अप्लाई जो है, या ये वाला जो भी वो कहेगा उसको आपने किया सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट। इस पे हमने किया राइट क्लिक, तो ये देखें हमारे पास स्टाइल्स आ रहे हैं। ऊपर भी है, ऊपर से भी आप कर सकते हैं, ये देखें ना, यही है ना एम्फेसाइज वाला ही। तो यहां से भी हम ओपन करें तो ये क्या है, वही चीज नहीं आ गई। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक काम करने के डिफरेंट वेज है, परेशान नहीं होना, ठीक है। याद आपने रखना है, ठीक है, कि स्टाइल क्या, किस पे अप्लाई करना है, क्या चीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था ये वाला टास्क, कि ज्यादातर वो पेपर के अंदर सब टाइटल एम्फसाइजेस पूछता है, ठीक है। तो ये हम इसको लेट्स को सिलेक्ट करते हैं, जो उसने दिया होगा स्टाइल, ये बिल्ट इन स्टाइल है। नीचे वो ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ स्टाइल, क्रिएट की तरफ हमने नहीं जाना, अपना क्रिएट, बल्कि बिल्ट इन वो पूछ है। तो बिल्ट इन ये हमारे पास जितने भी स्टाइल है इनमें से कोई भी वो जो पूछेगा वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया, ओके हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है जी क्लियर फॉर्मेटिंग। जितना भी हमने किसी के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई किया है, कुछ भी हमने कोई किसी को बोल्ड किया है, कुछ भी किया है, वो सारा क्लियर कर दो। तो लेट्स सपोज इस पे अभी हमने स्टाइल अप्लाई किया ना, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या कर दो, क्लियर कर दो। तो स्टाइल के अंदर भी आप हमारे पास नीचे सबसे ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इस राइट क्लिक करने से, और इधर भी ये इरेजर वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। दोनों में से जिस पे मर्जी आप कर लें। लेट्स सपोज इस पे किया तो वो देखें इंडेंटेशन भी उसने खत्म कर दी, और लाइन स्पेसिंग भी बाय डिफॉल्ट ले है। जो हमने खुद काम किया था उस सब को उसने फॉर्मेट को खत्म करके बिल्कुल इसको नॉर्मल जो है वो बाय डिफॉल्ट में ले है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं, जो कुछ हुआ था वो सारा क्लियर कर दिया, क्लियर है। इसको भी हम कहते हैं, ये एग्जाम्पल ये है, इसको भी क्लियर करो, इसकी भी फॉर्मेटिंग क्लियर करो। तो हम इसकी भी कर सकते हैं जी क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये देखें एग्जाम्पल है, सब कुछ खत्म हो, सब कुछ खत्म हो, बोल्ड था, स्पेसिंग थी आगे पीछे, जिस जो जो हमने इस पे अप्लाई चीजें की थी वो सारी खत्म हो गई जी। कौन सी एक चीज? हाँ हाँ उसकी, हाँ जी, उसकी शॉर्टकट ये देखें, अनडू जैसे मैंने किया, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। लेकिन आपने याद रखना पेपर के अंदर आपने ज्यादातर ये रीडू या अनडू नहीं करना, वो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी, ठीक है। वो आपने नहीं करना। ये देखिए मैंने कंट्रोल जी किया तो वो हो गया, कंट्रोल वाई जो है वो इसी को दोबारा अनडू करने के लिए वो वापस ना उसी कंडीशन में ले जाए, ओके क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है फॉर्मेट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स वाला कल भी बताया था, अभी दोबारा मैं बता देता हूं, ठीक है। फॉर्मेट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। इधर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये टेक्स्ट है हमारा, पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर हम जाते हैं लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर हमारे पास कॉलम है, कॉलम पे किया हमने क्लिक,
यहाँ पे हम मोर कॉलम में चले जाते हैं, ये हमारे पास कॉलम वाला पूरा मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर वो कहता है कि इसको कितने कॉलम्स में करना है, इधर अगर आप नंबर खुद एंटर करना चाहें या इधर बने हुए हैं तो आप कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं, 2 कॉलम या जितने भी कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो हमने इधर 3 कॉलम को सिलेक्ट किया, इधर साथ आपको विड्थ देगा, तो वो विड्थ आप सिलेक्ट करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या सिलेक्टेड सेक्शन पे। हम कहते हैं जो हमारा सिलेक्टेड हुआ उस पे हमने अप्लाई करना है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास है, ये तो सब पे अप्लाई हो गया। क्यों अप्लाई हो गया? नहीं, सारा तो नहीं हमने किया। सेक्शन ब्रेक अभी तक हमने यूज ही नहीं की, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके सामने देख ले, पूरे 3 कॉलम में हमने कहा ना, तो ये देख ले, इसको मैं क्लोज कर, ये पूरे उसने 3 कॉलम के अंदर पूरे मेरे डॉक्यूमेंट को कर दिए, जबकि मैंने तो ये सिलेक्ट किया हो। सेक्शन ब्रेक हमने अभी यूज ही नहीं किया, पूरे डॉक्यूमेंट में भी हुआ ही नहीं है सेक्शन ब्रेक यूज। ठीक है, अगर आप करते हैं तो मैं आपके सामने सेक्शन ब्रेक करने लगा करूं। ठीक है, तो वो फिर जो मैं सिलेक्ट करूंगा जो सा सेक्शन सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। देखें जी, यहाँ पे मैं आगे इसको फिर कंट्रोल जी कर लें, कंट्रोल जी किया, वो वापस आ गया। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, पूरा डॉक्यूमेंट नॉर्मल आ गया। अब यहाँ पे हम ना पहले पेज को कर लेते हैं, पहले पेज के एंड पे हम सेक्शन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, या फिर इधर आके ये दिस स्टाइल से पहले पहले हम सेक्शन ब्रेक कर देते हैं, इधर आए जहां पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई करना है। तो जो है सबकी, इधर हमने ओ सॉरी इधर हम आए, इधर आके हमने कहा ब्रेक करो, किसको जी? हमारे पास सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन। तो कंटिन्यूअस पे मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हो गया। कंफर्म करने के लिए क्या निशानी है हमारे पास? ये देखें, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने खत्म किया। अब देखिएगा, मैं इधर इधर लाके कर्सर अपने उस सेक्शन ब्रेक से पहले पहले किसी भी जगह पे लाके मैं क्लिक करूंगा और जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा वो सिर्फ उसी सेक्शन के ऊपर होगी। अब देखें, मैंने इस सेक्शन में ना पहला सेक्शन, पहला पेज सिर्फ मेरा, तो इसमें मैंने वही करना है जी। लेआउट में गया, कॉलम में गया, मैंने 2 कॉलम किए, तो देख लें जिधर तक मैंने उसको छोड़ा हुआ था ये इधर तक। ठीक है, इधर तक उसने 2 कॉलम में उसको चेंज कर दिया, ये वाले दिस स्टाइल से पहले। ठीक है, आगे सारा हमारा उसी तरह ही 1 कॉलम जी। ये हमने सेक्शन ब्रेक किया है, हाँ, सब हेडिंग तक लगाया था, सब हेडिंग तक नहीं था लगाया, हमने लगाया था दिस स्टाइल, इधर इधर लगाया था। ठीक है, तो इधर से उसने देखा जितना एक कॉलम में आ रहा उससे अगला टेक्स्ट वो दूसरे कॉलम में ले गया, देन ठीक है, सब हेडिंग। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप देखें उसने सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर, एक सेक्शन के ऊपर वो काम अप्लाई किया। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो दे दो, मुझे लैंडस्केप में दे दो, तो इस पहले सेक्शन में हूं मैं, तो सिर्फ पहले सेक्शन को क्या करेगा? लैंडस्केप करेगा, बाकी किसी को वो चेंज देख लें, वो भी देख लेते हैं। लेआउट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, तो सिर्फ वो अच्छा जी, इधर आए हम ओरिएंटेशन में, पहले ही वो लैंडस्केप था, हमने उसको पोर्ट्रेट किया। तो आप देखेंगे पोर्ट्रेट सिर्फ कौन सा होगा? सिर्फ पहले वाला सेक्शन, बाकी सारा उसी तरह लैंडस्केप। अब क्लियर है? सेक्शन का फायदा हो गया ना। सेक्शन ब्रेक में जब हमने स्पेसिफिक किसी के ऊपर काम अप्लाई करना हो, उससे हमारा अगला सेक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये आपने अगला सेक्शन भी अगला टॉपिक भी मेरे से पहले ही पूछ लिया, मैंने इसको बाद में करवाना था। ये देख लें हमारे पास जी, हमने मल्टीपल कॉलम्स कर लिए। उसके बाद इंसर्ट पेज सेक्शन, पेज सेक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं बता दिया आपको। ठीक है, एंड कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक का भी बता दिया। ठीक है, और इंसर्ट ब्लैंक, अगर आपने ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो, अगर आपने, तो उसका तरीका कार क्या है? लेट्स सपोज आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आके आप कहते हैं जी इधर, इधर आके आप कहते हैं ये जो इंश्योर वाला लिखा हुआ है ना, ये अगले पेज पे आ जाए। वैसे आप स्पेसिंग करते हैं तो वो बार बार घूम के फिर उधर ही आ जाता है, तो आप चाहते हैं इधर तक मेरा इस पेज के ऊपर शो, इससे अगला जो काम है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेज ब्रेक।
क्या बोलते हैं इसको? पेज ब्रेक। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी पेज इंसर्ट हो तो वो भी तरीका हमारे पास है। सिंपल, हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके सॉरी हम इधर जाएंगे, हाँ जी, इधर ब्रेक में हम गए, ब्रेक में जाके हमें कह रहा है पेज ब्रेक करें। तो मैंने कहा पेज ब्रेक का मतलब है कि अगला टेक्स्ट नए पेज पे आएगा। नीचे उसने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड नेक्स्ट पेज। हमने वो देखे उधर कर्सर हमारा स्टॉप हुआ है इंश्योर पे, हम इधर से अगला पेज शुरू करना चाहते हैं तो हम जी इसको करते हैं, ये देख इंश्योर से हमारा अगला पेज शुरू हो रहा है। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है। और इसी तरह से हमने ब्लैंक पेज अगर इंसर्ट करना है तो उसका तरीका भी हमारे पास है जी। ठीक है, उसका तरीका हमारे पास इधर आएगा ऑप्शन, ये पेजेस में जाके। ठीक है, इंसर्ट में गए, इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट वाला सारा काम इंसर्ट में है। इंसर्ट इधर हमने कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक खाली पेज आ जाए, ब्लैंक पेज आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पेजेस में गए, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक, पेज ब्रेक भी है ऑप्शन, और साथ क्या है? ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो ये देख लें पूरा ब्लैंक पेज उसने अंदर एंटर कर दिया। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, इधर से ही करने लगा था फिर हम उधर गए हैं, आपने कहा सर उधर हमने यूज किया ब्रेक के अंदर, लेआउट के अंदर, तो मैं आपके वो भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वापस लेके आऊँ। ठीक है जी, तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है। कवर पेज अगर किसी के डॉक्यूमेंट का आपने ऐड करना हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कवर पेज बाय डिफॉल्ट बने पड़े हुए हैं, इनमें से आप कोई कवर पेज यूज कर सकते हैं। इट्स ओके जी, क्लियर है बेटा? तो ये जी हमारे पास ये भी हो गया कवर पेज, जो फ्रंट पेज होता है हमारा, जिसके ऊपर आप अपना नाम वगैरह, डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह लिखते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे चेंज पेज सेटअप ऑप्शन फॉर अ सेक्शन, सिर्फ एक सेक्शन के लिए पेज सेटअप, जो हमने मार्जिन वगैरह किया था ना कल, वो कल हमने पेज के लिए किया, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए किया था, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है? सिर्फ एक सेक्शन के लिए। कोई मसला ही नहीं है हमें, तो हम इधर पे इधर आ गए, हम उस सेक्शन में चले गए, पहले सेक्शन में, यहाँ पे हमने ये पोर्ट्रेट वाला ये देख रहे हैं आप, ये सेक्शन, हम इधर आ गए, इधर आके हम सीधा सीधा जाते हैं जनाब, किधर जाएंगे? लेआउट के अंदर। तो ये पेज सेटअप है, इधर हम इसको कहते हैं जी, इसका मार्जिन जो है वो अप्लाई कर दो हमारे पास वाइड। ठीक है, तो ये है, बाकी देख लें वाइड हो गया ना, यानी कि ज्यादा मार्जिन दे दिया, तो ये देख लें बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पेज सेक्शन बन गया हुआ ना हमारा, उस सेक्शन के ऊपर हमारी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, अप्लाई नीचे, या कोई भी आपने नीचे जाके एक और सेक्शन बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये सेकंड पेज वाला अलग सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम सेक्शन जी, लास्ट वाला पेज लेंगे, लास्ट वाले पेज पे हम चले जाते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है अर्धन मोड वाला। ठीक है, तो इधर से हम इधर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना है जी। ठीक है, तो इंसर्ट में गए, सॉरी, तो कंटिन्यूस, वेरी गुड, सेक्शन ब्रेक हो गया। सेक्शन ब्रेक कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? हो गया अप्लाई। अब जनाब इसको हम दोबारा खत्म कर, अब जो कुछ मैं इस पे करूंगा ना इधर, वो सारे का सारा, अब इधर हम अप्लाई करते हैं जी, लेआउट में गए, इधर हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज करते हैं, लैंडस्केप, देख ले लास्ट वाले पेज पे उसने लैंडस्केप कर दिया। हम इधर इसको कहते हैं जी, इधर आके हम कहते हैं जी इसको 2 कॉलम में या 3 कॉलम में दिखाओ, ये थोड़ा टेक्स्ट है ना, उसने वैसे ही उसको एक कॉलम के अंदर ही वो पूरा हो गया। हम कहते हैं जी इसको लेफ्ट करो, तो लेफ्ट कर दिया उसने। हम कहते हैं जी राइट करो, तो उसने राइट साइड पे ज्यादा कर दिया। हम इसको कहते हैं जी इसका साइज जो है वो चेंज करो, ठीक है, A3 करो, तो उसने उसका पेज का साइज छोटा कर दिया। जो काम भी हम इसको कहेंगे, ठीक है, मार्जिन हम कहते हैं इसको, मार्जिन जो है वो मॉडरेट दो, तो उसने मॉडरेट मार्जिन दे दिया। जी, वो नेक्स्ट पेज पे, यानी कि जिधर तक सेक्शन ब्रेक हुआ है, एक सेक्शन ब्रेक दूसरे सेक्शन ब्रेक को अलग कर रहा है। अभी पहले सेक्शन के भी एंड पे हमने लगाया था ना, इसके स्टार्ट पे लगाया है, तो इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो
इस पे अप्लाई हो, इससे पहले भी जो अप्लाई करेंगे ना ऊपर वाले पे, वो इससे पहले वाले सेक्शन, जिधर आपका दिल करता है ना। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक का मतलब है इसको इससे मैंने अलग कर दिया, इनके दोनों जिधर मैंने सेक्शन ब्रेक डालना है, इन पूरी लाइन के अंदर जिधर मैंने सेक्शन ब्रेक डालना है, इनका काम इनसे अलग हो गया। काम समझ आ गई, बात समझ आ गई। ये था आपका आज का लेक्चर, ये हमारा मॉड्यूल 2 सारे का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया जी। कोई क्वेश्चन बेटा?